हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स को। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 3 लेकर के आया हूं जिसका नाम है मानव नेत्र। आज मैं आप सभी के लिए इस चैप्टर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा कि ये जो मानव नेत्र आप सभी का चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 या 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और अपना मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अच्छा ग्रहण करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए सभी विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तथा साथ साथ मॉडल सेट की भी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। तो दूरबिंदु आप सभी को पता होगा कि दूरबिंदु जो होता है वो अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहीं अगर निकट बिंदु की बात करता है तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर दूरबिंदु की बात किया है तो दूरबिंदु अनंत हो जाएगा। और साथ साथ आप लोग ये बात भी याद रख लीजिएगा कि अगर निकट बिंदु की बात कर दे तो निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया है कि स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है। तो पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आप सभी को पता होगा कि प्रिज्म का उपयोग किया जाता है और इसमें एक श्वेत प्रकाश जा करके इधर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इन 7 रंगों में सबसे अधिक जिसका झुकाव होता है वो बैंगनी रंग का होता है तथा सबसे कम झुकाव होता है वो लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक हो जाएगा बैंगनी रंग का, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम झुकाव होता है वो लाल रंग का होता है। साथ ही साथ अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो आप लोग तरंगदैर्ध्य को भी याद कर लीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा झुकता है उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होगा और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा। अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। आप लोग इसके साथ साथ जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। दिया गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। अभी मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का ही उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें क्या होता है। तो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसमें दूरदृष्टि दोष होगा क्योंकि दूर की वस्तु को देख लेगा। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें निकट दृष्टि दोष को तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है। ठीक, अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिया हुआ है कि मानव नेत्र में क्या होता है। तो मानव नेत्र में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि उत्तल लेंस होता है। सो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र के वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, यानी कि मनुष्य का जो आँख होता है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने किस भाग पर बनाता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना का एक और नाम आप लोग याद रख सकते हैं जिसका नाम होता है दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना को दृष्टि पटल भी कह सकता है। सो आप लोगों को जो ऑप्शन में दिखाई दे उस पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर ये दिख रहा है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है ना वास्तविक यानी कि उल्टा होता है। सो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तथा साथ साथ वास्तविक उल्टा भी होता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा भी होता है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना पर आधारित होती है। तो टिंडल प्रभाव जो होती है वो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और परिकीर्णन तीनों पर आधारित होती है। सो ऑप्शन जो डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दूरदृष्टि दोष वाली वस्तु साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाली वस्तु दूर को देख सकती है और निकट दृष्टि वाली निकट को देख सकती है। तो यहाँ पर दूरदृष्टि वाले के लिए पूछा है तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष वाला वस्तु दे सकता है। अभी मैंने बताया कि निकट दृष्टि वाला जो होता है वो निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। सो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की भांति ही वह व्यवहार करेगा। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ ही गया कि न्यूनतम दूरी वाला पूछ ही दिया और मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और अधिकतम पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछ दिया है तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। तो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर बात कर देता दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग उसको भी याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर ये रहा और आप सभी को स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है। अभी बताया कि दूर के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा तथा नज़दीक के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूरदृष्टि दोष की बात कही गई है, न कि निकट दृष्टि दोष की। दिख रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिया गया है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। किस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से 4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग उस चारों में से चारों को याद कीजिएगा, तब जाकर के आपका एक पकड़ाएगा। अभी मैं उस चारों को इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूं, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। देखिए अगला आ ही गया, दिया है कि अविंदुकता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अविंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। एक बार फिर से सभी को मैं रिपीटेड कर दे रहा हूँ, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, अविंदुकता को बेलनाकार लेंस, जरा दृष्टि दोष को बाइफोकस लेंस। ठीक, आप लोग इस चारों को जरूर याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि प्रिज्म से जाती है श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों में विभक्त होती है, क्योंकि उसमें 7 रंग ही होते हैं। सो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित होने वाला किरण जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ये क्वेश्चन बार बार फिर रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को मैंने बता ही दिया था कि प्रकाश के किस किरण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्ध्य अधिक हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का विचलन कम होता है तो यहाँ पर लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किस तरह से कार्य करता है। तो मानव नेत्र क्या होता है,
एक कैमरे की भांति कार्य करता है। सो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है। तो गोलक मतलब क्या होता है, गोलाकार होता है। सो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन, आप सभी को दिख रहा होगा कि नेत्र गोलक यानी कि नेत्र का जो गोलाकार भाग होता है उसका व्यास कितना होता है। तो वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। सो ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग ही होते हैं। सो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इंद्रधनुष आप सभी को पता होगा कि सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, यानी कि सूर्य अगर पूरब दिशा में हो तो उस समय पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। अगर सूर्य पश्चिम दिशा में हो तो जो इंद्रधनुष होगा वो पूरब दिशा में बनेगा। तो कैसे बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला नेत्र संबंधी ये भी एक क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद की स्थिति में होती है। आप सभी को पता होगा कि नेत्र में जो होता है वो एक मोतियाबिंद की बीमारी होती है। तो मोतियाबिंद की स्थिति में आप सभी को पता है कि क्रिस्टलीय लेंस जो होता है वो दुधिया हो जाता है, यानी कि उजला हो जाता है। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी को अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो वो होता है काला प्रतीत, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि खतरे का संकेत किस रंग का होता है। तो खतरा से क्या निकलता है, खून निकलता है, और खून कैसा होता है, लाल होता है। तो बस खत्म हो गया, लाल रंग का होता है खतरे का संकेत। सो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, यानी कि सूर्य का जब उदय होता है और सूर्यास्त यानी कि सूर्य जब डूबता है तो कैसा प्रतीत होता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, जब सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो तो उस समय सूर्य जो होता है ना वो लाल होता है। लाल को आप सभी के बोर्ड एग्जाम में रक्ताब से भी सूचित किया जा सकता है, यानी कि लाल के जगह पर रक्ताब भी लिखा जा सकता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि लाल या फिर रक्ताब दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आपको जो ऑप्शन में दिखे आप लोग उस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा और आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दोपहर के समय सूरज कैसा प्रतीत होता है। तो दोपहर के समय सूरज जो होता है वो सफ़ेद प्रतीत होता है, यानी कि श्वेत। ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। तो तारे का टिमटिमाना आप सभी को मालूम होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण होता है। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, और आप सभी को पता होगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहतर तरीके से लगें। समय टालने का प्रयास न करें क्योंकि एक बार ही आपको मौका मिलता है। तो चलिए, जय हिंद।